सबसे पहले इस चर्चा की शुरुआत अजीज खान आपसे करता हूं। आपने माशाल्लाह सुनहरी साइकिल अपने जिसे कहते हैं अपनी जैकेट पे लगा रखी है, चमक रही है वो बहुत। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने तो आज एक्सप्रेस वे का उद्घाटन करा, आप साइकिल पे चल रहे हैं, वो तो फाइटर जेट पे चल रहे थे। बताइए, तो साइकिल कब तक पीछा करती रहेगी फाइटर जेट का? से लोगों को अमेश जी माननीय मोदी जी तो हवाई चप्पल से लोगों को हवाई जहाज पर चलाने की कोशिश कर रहे थे, लोग साइकिल पे आ गए। देखिए वो एक अलग इशू। देखिए राम राम जपना, पराया माल अपना। आज जो स्थितियां पैदा हुई हैं, आप देखिए जो इवेंट मैनेज किया गया है, ये पूरे देश ने देखा। हमारे काम का फीता काट करके आज उस पर जिस तरीके से फाइटर प्लेन चला करके इन्होंने क्रेडिट लेने की कोशिश की। आपने भी फाइटर प्लेन उस एक्सप्रेसवे पे चलाया था, मैं जानने की कोशिश कर रहा हूं, उस एक्सप्रेसवे पर आपने फाइटर प्लेन चलाया था क्या? और वो एक्सप्रेसवे का कितना हिस्सा तैयार हुआ था? 5 साल पहले मैंने चलाया था। मेरी जानकारी के अनुसार बड़ा सस्ता एक्सप्रेसवे तैयार हुआ है ये योगी सरकार में। सर आपको मैं बता दूं आपके जानकारी के लिए, यूपी ईडा इनके वेबसाइट पे 302 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे, आगरा एक्सप्रेसवे जो बना वो 14,937 करोड़ में बना। पर किलोमीटर चार्ज आया 49 करोड़ रुपए। इन्होंने जो बनाया, यानी हमारे प्रोजेक्ट को इन्होंने जो पैसा खर्च किया एक्स्ट्रा, वो 340 किलोमीटर बनाने में 23,349 करोड़ रुपए लगे और 68 करोड़ रुपए पर किलोमीटर, यानी 38% पैसा ज्यादा लगा। देखिए, जबकि जो फैसिलिटीज होने चाहिए अमीश जी, आज आप जरा चढ़ के देखिए। मुझे तो जाने का मौका भी मिला कि साहब रास्ते में अगर बच्चे हैं, आपके बीबी है, परिवार है, अगर उस एक्सप्रेस वे पे चढ़ जाए तो साहब एमिनिटीज नहीं है, शौचालय नहीं है, एक्सीडेंट हो जाए तो सेफ्टी नॉर्म्स नहीं है साहब। अरे मैं कह रहा हूं ना, फूड पॉइंट आप समझिए, अगर आप अंदर चल रहे हैं तो एक बार अगर भूख लग गई। ठीक है अब नहीं, और भी समस्याएं हैं। ठीक है, आगे इन पर राय ले लेंगे। अजीज खान जवाब। देखिए अमीश जी, देखिए इनकी सोच मानसिकता देखिए कि आज इनको पता है कि इनके पास बताने के लायक कुछ नहीं है, क्योंकि ये जिस तरीके से दूसरों के नाम को इस्तेमाल कर रहे हैं, ये रंग और नाम बदलने के अलावा इन्होंने प्रदेश में कुछ नहीं काम किया है। ये दूसरों के नाम का इस्तेमाल करते हैं, नाम बदलते हैं। आप ले लीजिए, एग्जाम्पल लीजिए, चाहे वो इकाना का मामला हो, स्टेडियम का मामला हो, चाहे 100 डायल 100 का मामला हो, काम बताए ना। ये अपने संसदीय लोक क्षेत्र में माननीय मोदी जी वहां पर साहब बुलेट का लोगों को सपना दिखाए थे, मेट्रो नहीं चला पाए। गोरखपुर में माननीय मुख्यमंत्री खान साहब, आप क्या कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं पूर्वांचल में, बनारस में भी काम नहीं हुआ? नहीं, देखिए अब अपनी बात को फैक्ट के साथ रखेंगे तो कुछ फायदा होगा, नहीं तो बात दूध भात हो जाएगी। कहते हैं ना उत्तर प्रदेश में या तो बात या फिर दूध भात। लेकिन आप कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में, बनारस में नरेंद्र मोदी ने कोई काम नहीं किया। मतलब आप ये बात कह रहे हैं कि आप बनारस गए हैं हाल फिलहाल के अंदर? क्या बनारस गए? अगर काशी विश्वनाथ ही जाएंगे तो आपको बदलाव दिख जाएगा, लेकिन आप कह रहे हैं वो काम नहीं किया। आप अपनी बात को रखिए, लेकिन तार्किक ढंग से तो रखिए। मंदिरों को तोड़ के बनाया, बताइए ना। कमाल की बात है। मैं वही बात कह रहा था, मेट्रो बन गया, स्मार्ट सिटी बन गया। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। गौरव भाटिया, आपके सांसद कह रहे हैं, आपके नेता कह रहे हैं कि ये पुरानी सरकार मियाओं की सरकार थी। क्यों भाई? अच्छा, जो जिन्ना करेगा तो वो कैसी सरकार होगी बताइए। और सबसे बड़ी बात है, इन्होंने क्या काम किया। कुशीनगर में एयरपोर्ट का उद्घाटन हुआ कि नहीं हुआ? ये तो सफाई महोत्सव में एयरस्ट्रिप बना रहे थे। वो भी मेरा काम था। क्या 50 करोड़ रुपए? सब झूठ के अलावा आपके पास कुछ नहीं है। भैया जो जैम हमने बताया वही जैम आप इस्तेमाल कर रहे हैं। अरे तुम्हारा जैम तो कोई खाने के लिए तैयार ही नहीं है, सब बर्बाद है आपका। तुम्हारे जैम में तो जिन्ना के कीड़े हैं। क्या दिखाएंगे? तुम्हारा जैम तो जनता लगाने के लिए नहीं तैयार। आपने कोई काम तो किया नहीं। उसमें तो सांप्रदायिक बदबू है। दूसरों के काम का उद्घाटन करते हो, अपना काम बताइए ना। आपने कहा था मैं बुलेट ट्रेन लाऊंगा, 7 साल हो गए, 7 साल हो गए, बुलेट ट्रेन आया, उसका उद्घाटन किया आपने बुलेट ट्रेन का? हमारा कहां बुलेट ट्रेन चली है बताइए ना। कान के पर्दे देश की जनता को बताइए कहां बुलेट ट्रेन चला है। बताता हूं, सुनिए। मैं बता रहा हूं, आप कर दे, आपके फट जाएंगे झूठ बोलने से। आप लोग झूठे लोग हैं। अमीर जी प्लीज इनको शांत कराइए, मैं अपना काम बताता हूं ना। आजम खान की भैंसे ढूंढने थोड़ी ना पुलिस जाती है। मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद को जेल के झूठ काम बोलोगे तब। एयरपोर्ट जब झूठ ही बोलना है तो कुछ भी बोलिए। सुनिए चुप हो जाइए आप, चुप।
बीच में नहीं जो बोलिए। पूरे प्रदेश का सड़कों के गड्ढे नहीं भर पाया, जानना चाहते पूरे हैं या प्रदेश नहीं के जानना सरकार चाहते हैं? जो पूरे प्रदेश का क्यों चिल्ला रहे हो भैया? अरे भाई टोटी सुनिए मेरी कहाँ बात, छुपाई है पूरे ये तो प्रदेश बताओ। के जो अच्छा, सड़क है जैकेट खोलो, उसके गड्ढे कहीं नहीं भर टोटी पाए अंदर आप, तो नहीं रखी गड्ढे अखिलेश नहीं भर यादव पाए जी आप, ने? टोटी गड्ढे कहीं नहीं भर पाए, एक्सप्रेस में क्या तो नहीं है बनाएंगे? कि जेब चेक कराई है सरकारी बंगले से 200 रुपए सड़कों की के टोटी गड्ढे आप नहीं भर पाए, सड़कों के गड्ढे नहीं भर पाए पूरे प्रदेश के। सुनिए, आप झूठ बोल रहे हैं, आप जिन्ना और इधर उधर की बातों को करके आप देश को गुमराह कर रहे हैं। अपने असलियत में ना, असलियत में आ गए ना, और आगरा आपके पास विकास की बात नहीं है ना। सुनिए, चुप कराइए, विकास की बात आप बता ही नहीं सकते हो। चुप करिए, आप जिस बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की बात कर रहे हो, केवल 30% काम हुआ है, उद्घाटन कर दीजिए, उसका भी उद्घाटन कर दीजिए ना। कौन फंसा हुआ है? अरे भाई उसका उद्घाटन कर दीजिए। ये देखिए, ये उद्घाटन जल्दबाजी में हुआ। उद्घाटन कर दीजिए बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का ना, उद्घाटन कर दीजिए। 15-20% काम नहीं हुआ है। अजीज खान सुन लीजिए, निकल के आए, कहते हैं कैसी सड़क बनाई है। जी जी, ये लखनऊ से आगरा तक का एक्सप्रेसवे है अमीर जी। इस गाड़ी के अंदर कौन फंसा है आपको ये मालूम आपको पता है कि कैसी बनाई है? आप उस लखनऊ, उसी एक्सप्रेसवे से आप लखनऊ आते हैं गौरव जी, उसी एक्सप्रेसवे से लखनऊ आते हैं आप, जमीन उसी एक्सप्रेसवे से लखनऊ आते हैं। क्या हो गया? मुंह क्या बात कर रहे हैं? दस्त हो गया क्या? बीच क्या बनाया? कौन कौन सा एक्सप्रेसवे बनाया बताइए ना। दस्त है क्या? आप गोरखपुर लिंक हाईवे का अभी तक क्यों बीच में बोल रहे हैं आप? मिट्टी का काम नहीं कर पाए हैं भैया। आप कौन ये भाषा भी गलत है जिसमें मुंह के दस्त की आप बात करें। कुछ कहना चाह रहे हैं अजीज खान, बोलिए आप। देखो लॉलीपॉप की अजीज खान, प्रधानमंत्री मोदी ने बोला कि पहले के मुख्यमंत्री यानी अखिलेश यादव उनके पास नहीं खड़े होते थे क्योंकि उनको वोट बैंक की चिंता होती थी। क्या कहना चाहते हैं आप इस पे? जी, मैं वही बताना चाह रहा हूं। मैं अमीर जी वही बताना चाह रहा हूं। ये अहंकार की बात हो रही है, पहले बंद करें अहंकार की बात। गौरव भाटिया बंद करें। मैं बताना चाहूंगा कि देखिए, मोदी जी ने जो कहा डर की बात, आज डर तो गए हैं मोदी जी। जिस तरीके से रैलियां हो रही हैं कानपुर में, गोरखपुर में, हरदोई में, विजय रथ निकल रहा है, मैनपुरी, अंबेडकर नगर, मऊ में जनसैलाब उमड़ गया है पूरी तरह से समाजवादी पार्टी का। आज बीजेपी के जो बड़े बड़े कद्दावर नेता हैं, चाहे मोदी जी हो, योगी जी हो, अमित शाह जी हो, आज माथे पे सिकन आ गया है। आज देखिए ये जो बयान दिया, उत्तर प्रदेश में आकर ये जो बयान दिया कि अखिलेश यादव प्रधानमंत्री मोदी के साथ नहीं खड़े होते थे क्योंकि उनको वोट बैंक की चिंता होती थी, इस वजह से, इस पर क्या कहना चाहते हैं आप? क्योंकि अगर पूर्वांचल की बात होगी तो आप मुख्तार अंसारी के साथ खड़े हैं। अगर पूर्वांचल की बात होगी तो आप अतीक अहमद के साथ खड़े हो जाते हैं। का सोचते हैं। आज मोदी जी डरे हुए हैं। अमित जी आज मोदी जी डरे हुए हैं। अरे मैं तो उत्तर प्रदेश में आज डेरा जमा दिया। मुख्तार अंसारी के साथ खड़े हुए कि नहीं हुए पूर्वांचल में? डर है। आप मुख्तार अंसारी के साथ खड़े हुए कि नहीं हुए पूर्वांचल के अंदर? मुख्तार अंसारी के साथ आवाज आ रही है ना मेरी? देखिए अमीर जी एक बात आप समझ लीजिए, अजीज खान, मेरा सवाल बड़ा डायरेक्ट है, क्या मुख्तार अंसारी के साथ आप खड़े हुए कि नहीं हुए? देखिए, मुख्तार अंसारी के साथ कौन खड़ा है कौन नहीं खड़ा है ये बीजेपी को पता है। नहीं, आप खड़े हैं, अरे बीजेपी की मैं बात कर रहा हूं, आप खड़े कि नहीं खड़े? जब पूर्वांचल की बात होती है तो आप खड़े हैं कि नहीं खड़े? देखिए, मैं आपको बता रहा हूं। नहीं, आप खड़े कि नहीं खड़े? सपा खड़ी है कि नहीं खड़ी? इसका जवाब दीजिए ना। देखिए ये क्या कमाल की बात है? हमारी पार्टी आप में कहना भी नहीं चाहते। मुख्तार अंसारी हमारी पार्टी में नहीं। पूरी बात सुनिए आप। नहीं, मुख्तार अंसारी का भाई आपकी पार्टी में नहीं है क्या? मुख्तार अंसारी हमारे पार्टी में नहीं है, हमारे पार्टी में नहीं है। उनका भाई किसकी पार्टी में है? पार्टी में उन पर एक भी आपराधिक केस नहीं है किसी तरीके का। मुख्तार अंसारी का भाई आपकी पार्टी में है ना? यानी अंसारी परिवार की ताकत सपा के साथ है ना? केस नहीं है, कोई भी आपराधिक केस नहीं है। अंसारी परिवार जिस तरह होता है मुसलमान का वोट उसी तरफ जाता है, यही कारण है ना? ये कहा जाता है पूर्वांचल के अंदर कि अंसारी परिवार जिसकी तरफ मुसलमान का वोट उसकी तरफ। उस सोच को हमारे ऊपर मत थोपिए, अपनी सोच को मेरे ऊपर मत थोपिए। ये सवाल है। अरे कमाल की बात है वो सोच। ये तो नेताजी कहते थे मुस्लिम यादव यादव जी का एमवाई समीकरण तो नेताजी कहते थे। एमवाई समीकरण तो नेताजी कहते थे कि नेताजी गलत थे। पूर्वांचल एक्सप्रेस जो विजन है, विजन। देखिए, मेरा सवाल बड़ा बेसिक है। क्या पूर्वांचल माननीय अखिलेश यादव की सोच देखिए आप, पूर्वांचल के विकास के लिए सोच देखिए। गौरव भाटिया से जवाब लेते हैं। गौरव भाटिया, पूर्वांचल अंसारी का भाई इनके साथ है, उन पर कोई आपराधिक मामला नहीं है। किसकी सोच है?